वेलकम वेलकम बंधु लोग। वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। हमने चैप्टर चालू किया था फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स बेसिक्स। पहले लेक्चर में हमने फ्लूइड्स को इंट्रोड्यूस किया था। हमने फ्लूइड्स के कुछ बेसिक्स देखे थे, फ्लूइड्स के कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि डेंसिटी। डेंसिटी ये मास अपॉन वॉल्यूम था, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर हमने देखा था वेट डेंसिटी, इसको तो हमने मास डेंसिटी कहा था। वेट डेंसिटी ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम था। उसके बाद हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखी थी स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास था, जो कि एक्चुअल में रेसिप्रोकल था ऑफ मास डेंसिटी। इसको अगर हम इसके नीचे लेकर के आ जाएं तो ये मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और चौथी प्रॉपर्टी हमने देखी थी रिलेटिव डेंसिटी, इसी को हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा था। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये मास डेंसिटी या फिर वेट डेंसिटी ऑफ सम फ्लूइड टू वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर लिक्विड है तो वाटर, इनका रेशियो होता था। तो ये चार प्रॉपर्टीज हमने पहले लेक्चर में देखा था, और पहले लेक्चर में हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, जो कि जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अच्छा भाई, सो सेकेंड लेक्चर आज का, और सेकेंड लेक्चर शुरू करेंगे फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ प्रेशर। एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था। अगर आपको कोई पूछे कि भाई डिफाइन प्रेशर, तो सिंपल सिंबल हम ऐसे ही डिफाइन कर देते हैं कि प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। ऑफ कोर्स सही है, प्रेशर ये फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है, लेकिन ये जो फोर्स होता है ये सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर जो फोर्स है वही फोर्स होगा। मतलब कि अगर हम बोले कि प्रेशर स्मॉल p से डिनोट करें तो स्मॉल p ये फोर्स पर यूनिट एरिया मोर करेक्ट तब होगा जब ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा किसी एरिया को। जैसे कि अगर हम बोले कि कोई एक ये सर्कुलर एरिया है, इस सर्कुलर एरिया के ऊपर फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह से, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ऑफ सम मैग्नीट्यूड। इसको मान लेते हैं भाई 10 न्यूटन, और ये जो एरिया है ये से 4 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। तो जो प्रेशर क्रिएट होगा ये प्रेशर होगा फोर्स 10 अपॉन में 4, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर यही फोर्स परपेंडिकुलर ना होता, कुछ इंक्लिनेशन पर लगा होता था, लेट इट मेक सम एंगल ऑफ से 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और इसका मैग्नीट्यूड होता कुछ 10, तो जो प्रेशर होता था वो इस एरिया को, इस फोर्स का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, भाई इसको तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं ना। ये जो 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, इस 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट इस एरिया को परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा। भाई इस कंपोनेंट को दूसरा कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, तो ये जो कंपोनेंट है 10, और अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा कंपोनेंट 10 साइन ऑफ 30, तो फोर्स हो जाएगा 10 साइन ऑफ 30, और साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो उस केस में 2 और ये 5, मतलब कि प्रेशर हो जाएगा 5/4, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो मोर टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगा प्रेशर का, प्रेशर इज नथिंग बट द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, कौन सा एरिया, सरफेस एरिया, राइट। अब इसको प्रैक्टिकली अगर समझने की कोशिश करें तो ऐसा मान लो कि भाई अगर ये मार्कर है और इस मार्कर को मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा करके ऐसे प्रेस करता हूं, है ना, इधर से मैंने कुछ फोर्स लगाया तो यहां पर ये मार्कर फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा, राइट। अब ये कितने एरिया के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, भाई जितना एरिया ये कांटेक्ट में आया है। अब मान लो
अगर मैं इसकी जगह पे एक सुई ले लूं ना, ये जो एंड है इसको बहुत पॉइंटेड कर दूं, एकदम सुई जो हमारी नीडल होती है वो, और जितना फोर्स इसके केस में लगाया था उतना ही फोर्स अगर मैं नीडल के केस में लगा दूं तो ये होय 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 ये तो इसको पेनिट्रेट कर जाएगा, है ना। वहां प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि भाई एरिया कम हो गया है। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, एरिया कम प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। सो ये क्वांटिटी होती है प्रेशर। कैसे बनेंगे हम, भाई जो प्रेशर है ये फोर्स अपॉन एरिया है, मोर टेक्निकली परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया है। लगे हाथ प्रेशर की बात कर लेते हैं कि क्या ये प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर इज ऑफ कोर्स वेक्टर नहीं है, प्रेशर ये स्केलर क्वांटिटी है। वैसे तो प्रेशर ये टेंसर क्वांटिटी होता है, लेकिन हमारे करिकुलम में टेंसर के बारे में कोई लेना देना नहीं है। हम याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ कि जो प्रेशर है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको सिर्फ और सिर्फ लेना देना मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। प्रेशर किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, हर डायरेक्शन में सेम होगा मैग्नीट्यूड के साथ। प्रेशर ये स्केलर क्वांटिटी है। लगे हाथ बात कर लेते हैं प्रेशर के यूनिट की। यूनिट क्या होगी प्रेशर की, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट होगा भाई फोर्स अपॉन एरिया, क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। एसआई यूनिट इज, प्रेशर का ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको हम पास्कल भी कहते हैं, PA इस तरह से कुछ डिनोट करते हैं। एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक पास्कल के इक्वल होगा। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, राइट। ये छोटी छोटी कुछ बातें जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू 1 पास्कल के इक्वल है। एक्चुअली में हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। अच्छा भाई कुछ और बातें कर लेते हैं कि हम प्रेशर को बार में भी मेजर करते हैं। हायर यूनिट ये बार होता है और 1 बार ये प्रेशर की बिगर वैल्यू दैट इज हायर यूनिट। 1 बार ये 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के इक्वल होता है, तो 1 बार ये 10 टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होगा ना भाई। दूसरी बात, तीसरी, प्रेशर ये हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जो प्रेशर लगता है, जो ये सराउंडिंग में ये जो एयर वगैरह है, ये जो एयर कंटेंट है या फिर जो गैसियस स्टेट है, इनके वजह से जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, ये प्रेशर सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में हर पॉइंट पे सेम लगता है। कहां से आता है ये प्रेशर, भाई ये जो गैसेस एटमॉस्फेयर है ये जमीन के ऊपर सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। मतलब कि अगर हम सरफेस से कुछ ऊपर जाएं तो प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन ये प्रेशर इतना नॉमिनल कम होता है कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितने भी आप थोड़ा ऊपर जाओ तो भी ये प्रेशर कांस्टेंट होगा, और ये प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। PATM बोल दो। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P0 से डिनोट करेंगे। P एटमॉस्फेरिक वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये होता है पास्कल की वैल्यू। P एटमॉस्फेरिक इज 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। एक्चुअल में वो अप्रोक्सीमेटली 1 बार के इक्वल होता है, या फिर हम ऐसा बोल देंगे 1.01 बार के इक्वल। प्रेशर को हम इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉलम रेस्ट इन बैरोमीटर के टर्म्स में भी मेजर करते हैं, जो कि हम प्रेशर के जब मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे तब उसको हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली उस जो मर्क्यूरी कॉलम है उसके साथ कैसे रिलेट कर दे रहे हैं हम। फिलहाल के लिए आप याद रखोगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है वो इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी इन अ बैरोमीटर, इसकी वैल्यू होती है 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये एक्चुअली में मर्क्यूरी कॉलम एक
मर्क्यूरी ये एक कॉलम में रेज होता है, और किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये वैल्यू इसके इक्वल है, कितना? 760 mm ऑफ Hg, या फिर 760 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर 760 हम इसको टॉर भी बोलते हैं, mm ऑफ Hg को टॉर भी बोलते हैं। है भाई, ये कुछ छोटी छोटी बातें। प्रेशर एक्चुअल डेफिनेशन, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है और ये प्रेशर के यूनिट्स। लगे हाथ अगर हम प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर दें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है भाई? न्यूटन ये मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना भाई? केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अपॉन में मीटर का स्क्वायर। अब है ना भाई, ये ऐसे होगा ना, न्यूटन क्या होता है? न्यूटन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज न्यूटन का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और अपॉन में क्या जाना है? ये मीटर का स्क्वायर। तो ये 1 मीटर और ये 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा? ये मीटर ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा m टू द पावर 1, ये वाला। फिर ये m ऊपर की तरफ जाएगा, l टू द पावर -1, और ये वाला सेकंड t टू द पावर -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का कितना है भाई? l टू द पावर m टू द पावर 1, l टू द पावर -1 एंड t टू द पावर -2 है भाई। यहां तक मैं चाहूंगा कि आप अपने नोट्स बनाते चलो। पूरा का पूरा सीरीज होगा, पूरे चैप्टर को हम एकदम कंसेप्चुअल लेवल पे, और ईच पॉइंट जो छुपे छुपे पॉइंट्स होंगे जो अधिकतर किसी बुक्स में नहीं होते हैं, अलग अलग बुक्स के सभी पॉइंट्स को एक साथ कंबाइन करके लूंगा मैं। सो अपने नोट्स बनाते चलिएगा। ओके भाई, तो आगे डिस्कस करते हैं कुछ और बातें प्रेशर रिलेटेड ही। आज का लेक्चर ये पूरा का पूरा प्रेशर रिलेटेड होगा। प्रेशर नहीं, प्रेशर। जनरली हम बोलते हैं भाई कितना प्रेशर है हमारे दिमाग के ऊपर। पढ़ाई का प्रेशर है, जेडब्ल्यू क्रैक करने का प्रेशर है, नीट क्रैक करने का प्रेशर है। इवन 3 इडियट्स में तो बोला भी कि इंजीनियर्स बड़े होते हैं होशियार। इन्होंने कभी प्रेशर को मेजर करने वाली मशीन नहीं बनाई। अरे प्रेशर को मेजर करने वाली बहुत सारी मशीन हैं, दिमाग के ऊपर कितना प्रेशर है वो मेजर नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बात और है, ये जो दिमाग के ऊपर प्रेशर है, एक्चुअली दिमाग के ऊपर प्रेशर ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। और हमारे पास हमारे करिकुलम में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी पढ़ते हैं, उसके अंदर ये क्वांटिटी आएगी स्ट्रेस। तो एक्चुअल में ये स्ट्रेस जो होता है इसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, और ये भी एक्चुअली फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और ये भी एक्चुअली फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया ही होता है। तो प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या होगा भाई? ये भी क्वांटिटी सेम है, वो भी क्वांटिटी सेम है। प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया। एक्चुअल में जो स्ट्रेस है वो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के वजह से, किसी बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है उस फोर्स के वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ है वो एक्चुअल में ये स्ट्रेस होता है। और प्रेशर एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की वजह से होता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल कंसीडर करते हैं, इसीलिए वो फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं। एक्चुअल में स्ट्रेस ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो किसी बॉडी की इंटरनल रेजिस्टेंस है एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करने की वजह से। और जो प्रेशर है वो तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ है वो है भाई। ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। वैसे इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे तब, जब डिफरेंट फोर्सेस और उनकी वजह से होने वाले अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस पढ़ेंगे तब। फिलहाल के लिए प्रेशर का डिस्कशन जारी रखेंगे। प्रेशर, अच्छा इस बात को समझो, जैसे कि बहुत सारे डिस्कवरी चैनल पे बहुत सारे ऐसे कुछ प्रोग्राम चलते होते हैं, और जब वो सी वाला प्रोग्राम चलता होता है तो बहुत बार हमारे कानों पे ये बात पड़ी होगी कि when we go deeper and deeper in the sea there is a possibility that our mind will burst या फिर our head will burst। ये कहां से? अपने आप थोड़ी बर्स्ट होगा,
ऐसा तो है नहीं कि हम सी के अंदर बहुत नीचे अगर जा रहे हैं तो डर के वो फूट जाएगा, डर के नहीं फूटता है। अगर हम सी के बहुत नीचे जाते हैं, देखो भाई ये कुछ इस तरह से समुद्र है, बहुत गहरा है, हमें नहीं मालूम बहुत गहरा है, हमने अगर इसके अंदर हम अगर कूद गए, कूदने के बाद हम जैसे 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 नीचे जाते हैं, तो हम जितना नीचे जाते हैं तो हमारे ऊपर ये जो फ्लूइड की क्वांटिटी है ये बढ़ते जाती है, और इस फ्लूइड की क्वांटिटी के वजह से हमारे ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स प्रेशर क्रिएट करेगी, और उस प्रेशर की वजह से हम बोलते हैं कि भाई आवर हेड में बर्स्ट। तो इस बात से ये तो समझ में आ रहा है कि हम जैसे जैसे अपनी डेप्थ इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा। मतलब यहां पर एक बात समझ में आती है कि हो सकता है प्रेशर डेप्थ के साथ वैरी करता हो, प्रेशर ये डेप्थ के साथ वैरी करता हो, क्या करेगा, इस बात को हम प्रूव भी कर देंगे ना। हेडिंग दे दो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, विथ वर्टिकल डेप्थ। तो कौन सा डेप्थ होता है भाई, डेप्थ तो वर्टिकल होता है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ इन स्टैटिक फ्लूइड, रुके हुए फ्लूइड में, इन स्टैटिक फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो रेस्ट पर है। अच्छा, अब रेस्ट पे कोई फ्लूइड है और उस फ्लूइड में जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगा प्रेशर ये वैरी करेगा। कैसे वैरी करेगा, इस बात को समझने के लिए हम एक टैंक ही ले लेंगे। ये ले लिया हमने एक टैंक, इस टैंक को भर दिया हमने पानी से, ये पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये भर दिया पानी। अब ये देखो हमने एक बात तो समझ लिया कि ये जो एटमॉस्फेयर में हर पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है, और वो किसकी वजह से करता है, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, ये जो गैसेस है उनकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो हमने वेसल लिया है, इस वेसल के बाहर यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जस्ट ये जो लिक्विड है, लिक्विड के अपर सरफेस पे यहाँ पर अगर हम कंसिडर करें तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हमने ये जो पानी हमने भरा है, पानी के अपर लेयर ही कंसिडर किया, पानी का वो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह के ऊपर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर किसी ने पूछा कि यहाँ पर कितना प्रेशर है, तो ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं कि जीरो है, कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ऑफ कोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है अपर सरफेस के ऊपर, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह पे होगा। अगर हम इसके अंदर कहीं पे जाते हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ और कुछ होगा, प्रेशर बढ़ेगा। आप देखेंगे कैसे बढ़ेगा। इस बात को समझने के लिए अगर हम मान लें यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ का एक पॉइंट कंसिडर कर लिया हमने, पॉइंट 1 नाम दे दिया। पॉइंट 1 के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, बराबर, और इस पॉइंट से कुछ h डिस्टेंस नीचे, कितना h डेप्थ नीचे एक और पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, से पॉइंट 2, और इस पॉइंट 2 के ऊपर प्रेशर कितना ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। पॉइंट 1 इसके ऊपर तो हमें समझ में आ रहा है, पॉइंट 1 के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 एक्ट करेगा। पॉइंट 2 के ऊपर कितना प्रेशर ये हम डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट 2 ये पॉइंट 1 से h डेप्थ है, h हाइट नीचे की तरफ है, राइट। अब थोड़ा सा समझ के लो, यहां का प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए मैं एक इमेजिनरी, ये जो वाटर है, इस वाटर का जो भी हमने फ्लूइड लिया है, इस फ्लूइड का एक सिलेंड्रिकल पार्ट कंसीडर करता हूं। यहां से यहां तक h हाइट का पानी का इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर लिया मैंने, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, है समझ में। अब पानी का इमेजिनरी सिलेंडर, ये सिर्फ इमेजिनरी कर सकता हूँ, अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि ये पानी में से सिलेंड्रिकल पार्ट ऐसे बाहर निकाल लूं, ऐसा तो कर ही नहीं पाऊंगा जब तक मैं कंटेनर लगाऊंगा। ये इमेजिनरी पार्ट कंसीडर किया हमने, राइट। इतना पार्ट इमेजिनरी सिलेंडर है, किसका, पानी का, ये सिर्फ पानी का है, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर ये सिलेंडर है तो ये एरिया यहाँ का सरफेस एरिया
और ये नीचे वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया, ये सेम होगा ना। और अगर हम बात करें कि ये जो इतना सिलेंडर है ये तो रेस्ट पे है भाई, पूरा फ्लूइड रेस्ट पे है तो ये भी रेस्ट पे होगा, और अगर ये रेस्ट पे है तो ये होगा इक्विलिब्रियम में, राइट। और इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी होती है कि भाई जो फोर्सेस हैं उनका समेशन 0 होता है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में चाहे वो वाई डायरेक्शन में। तो पहले तो ये देख लेंगे कि सिलेंडर के ऊपर कहाँ कहाँ फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट 1 था मतलब कि अपर सरफेस के ऊपर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, भाई ये जो प्रेशर है P उसके वजह से फोर्स हमने तो अभी देखा ना भाई, जो प्रेशर P होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना भाई। तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है अपर सरफेस, प्रेशर कौन सा लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फोर्स कितना होगा, P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू ए, ये फोर्स होगा कौन सा, P नॉट इंटू ए, ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ये फोर्स अपॉन एरिया होगा, और फोर्स क्या होगा, P नॉट इंटू ए। ये जो पूरा सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये जितना फ्लूइड है उसका खुद का वेट भी तो नीचे की तरफ ऐड कर रहा होगा, तो उसका वेट नीचे की तरफ mg होगा। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जहां हमें प्रेशर डिटरमाइन करना है, मतलब कि h हाइट नीचे जो हमें प्रेशर डिटरमाइन करना है, वहां पे भी एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स किसकी वजह से आएगा, वहां के प्रेशर इंटू एरिया, है ना भाई। प्रेशर ये फोर्स अपॉन एरिया होगा, वहां का प्रेशर हमें निकालना है तो वहां का फोर्स अपॉन एरिया आएगा, राइट। या फिर वहां का फोर्स कितना होगा, वहीं का प्रेशर इंटू एरिया, तो P इंटू ए इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा वो फोर्स, है ना भाई। अब ये बोल देना सर ये अपोजिट ही क्यों, अरे भाई अपोजिट ही लगेगा ना, अगर ये फोर्स यहाँ से नहीं होता तो सभी फोर्सेस अगर नीचे की तरफ होते थे, ये सिलेंडर नीचे की तरफ जाता, ये पानी रेस्ट में होता ही नहीं है, उथल पुथल हो जाता था, राइट। अब समझो बात को, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है रेस्ट पे, और अगर ये रेस्ट पे है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल फोर्सेस का समेशन 0 होगा, मतलब कि ये वाला फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, ये mg भी नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, और ये pa ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है, तो P नॉट इंटू ए ये वाला फोर्स प्लस mg ये वाला फोर्स, इसका वेट, और ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है ये pa, ये वाली क्वांटिटी इसके इक्वल है, ये वाला फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स अगर इक्वल होंगे तभी तो वो अपनी जगह पे रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में, राइट। अच्छा भाई, अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। ये है मास, क्या मैं मास को एरिया के टर्म्स में ला सकता हूं, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी पिछले लेक्चर में, डेंसिटी, मास डेंसिटी, ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा भाई, एरिया इस सिलेंडर का वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट h, ये हो जाएगा h। या फिर क्या हम बोल सकते हैं कि जो मास होगा वो, ये मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो ए एच, मास ये रो ए एच के इक्वल हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे भाई यहाँ, P नॉट इंटू ए प्लस ऑफ रो ए एच, और ये वाला जी वैसे के वैसे, है ना, ये तो हमने m को सब्स्टिट्यूट किया, m के लिए रो ए एच और ये g वैसे के वैसे इंटू पी ए, ये वाला राइट साइड पार्ट। ध्यान से देखो तो हम यहाँ से a और a कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद जो a है वो इसको कैंसिल कर देगा, इसका मतलब कि बचेगा क्या हमारे पास, P नॉट प्लस रो g को पहले लिख दूं, और ये h, ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर इस P के, और ये प्रेशर कौन सा है, इस पॉइंट पे प्रेशर, यहाँ के पॉइंट का प्रेशर कितना, रो जी एच प्लस ऑफ P नॉट। तो फाइनल हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट 2 है वहां पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच है। ये जो पॉइंट 2 है यहाँ का जो प्रेशर है वो कितना है भाई, P नॉट प्लस रो जी एच। P नॉट क्या है, ये पॉइंट P क्या है, जिस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है वो पॉइंट सरफेस से h हाइट डिस्टेंस पर है ना भाई। तो वो जो होगा वो होगा P नॉट, और P नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और रो तो आपको मालूम है भाई डेंसिटी है, वो जो भी फ्लूइड है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो ऑयल हो, जो भी फ्लूइड है उसका डेंसिटी है ना। कौन सी डेंसिटी? मास डेंसिटी। ये रो मास डेंसिटी है, और ये जो g है ये तो सभी को मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h क्या है? द पॉइंट वेयर द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर प्रेशर हैज टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द अपर सरफेस। जहां पे प्रेशर निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस अपर सरफेस से, दैट इज h। और अगर आपने आराम से एनालाइज किया तो प्रेशर ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ हाइट के ऊपर। उससे कोई लेना देना नहीं है कि ये कंटेनर कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। उसको सिर्फ इससे लेना देना है कि वो सरफेस से कितना नीचे है। ये क्वांटिटी पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है हर जगह पे कांस्टेंट। रो और जी किसी फ्लूइड का डेंसिटी, ये तो बाद में चेंज होने वाला है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप नीचे जाओ तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, है ना। ये क्वांटिटी भी हो गए कांस्टेंट। बचता कौन है? सिर्फ h। h इज हाइट ऑफ द पॉइंट या फिर डेप्थ ऑफ द पॉइंट, वेयर डेप्थ ऑफ द डेप्थ एट विच द प्रेशर इज टू बी डिटरमाइंड, राइट। सो ये होगा एक्सप्रेशन फॉर एनी प्रेशर टू डिटरमाइन प्रेशर एट एनी डेप्थ h, राइट। अच्छा भाई, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। क्या इस इक्वेशन को मैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस ऑफ c के साथ कंपेयर कर सकता हूं? स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है ये स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल्स टू mx प्लस ऑफ c, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसको रिवर्स कर देता हूं। ये जो c है ये हमारा y इंटरसेप्ट होता था, इस c को मैं पहले लिख देता हूं, ये c प्लस ऑफ mx, यहां पे mx। तो देखो भाई ये c y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट p नॉट के इक्वल है, ये m रो जी के इक्वल है, स्लोप तो कांस्टेंट होता था, है ना। तो ये रो जी के इक्वल है, यहाँ पे वैरी कौन करेगा? x की जगह पे h है। इसके लिए अगर हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते थे तो वो y वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करते थे, है ना भाई, y वर्सेस x, और ये c होता था y इंटरसेप्ट। यहां पर p डिपेंड कर रहा है h के ऊपर, तो ये ग्राफ किसका होगा? p वर्सेस h का। डेप्थ के साथ जो प्रेशर है ये कैसे वैरी करेगा? ये देखो भाई, c की जगह पे कौन है? p नॉट, मतलब कि y इंटरसेप्ट कौन है? p नॉट। यहां कहीं पे वो जो लाइन है वो यहां पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस को, दैट इज p एक्सिस को। और m क्या है? स्लोप। रोजी क्या है? स्लोप। रोजी की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कि स्लोप है पॉजिटिव, तो जो लाइन है वो कहीं ना कहीं x एक्सिस से 0 से ज्यादा एंगल बनाएगी और 90 से कम एंगल बनाएगी, मतलब कि वो इस तरह से कहीं इंक्लाइंड होगी, राइट। और ध्यान दो, h के साथ जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करते जाएगा, ये बात तो यही दिख रही है। इसका मतलब कि जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा, मतलब कि ये लाइन कहीं ना कहीं ऐसे रहेगी, है भाई। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, मतलब कि डेप्थ इंक्रीज होगा, हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता जाना है, ये बढ़ा प्रेशर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, कुछ ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगा। मतलब कि ये जो वेरिएशन ऑफ प्रेशर है विथ डेप्थ वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और P वर्सेस डेप्थ, प्रेशर वर्सेस डेप्थ का ग्राफ आहा ही आएगा। आए भाई, ऐसा ही आएगा। चलो, ये बात समझ में आई, और बात करेंगे इसके ऊपर। अब ध्यान दो, अगर मैं इस पॉइंट 2 के एग्जैक्टली सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे और एक पॉइंट कंसीडर करता था, से पॉइंट 3, मतलब कि सरफेस से सेम हाइट के सेम हाइट पर, मतलब कि h हाइट पर पॉइंट 3 कंसीडर करता था और वहां पे प्रेशर पूछता था, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे भी प्रेशर इतना ही आएगा, P नॉट प्लस रो जी एच। उसको कोई लेना देना नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूर जाए, प्रेशर ऊपर से कितनी दूरी पर है, कितने डेप्थ पर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
तो इस पॉइंट के सेम लेवल पर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करूं तो वहां पे प्रेशर हमें सेम मिलेगा। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं कि प्रेशर प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम। अगर आपका ऊपर से डेप्थ सेम है तो सेम लेवल के ऊपर सेम प्रेशर होगा। आपने और आपके दोस्त ने अगर पानी में डुबकी लगाई और सेम डेप्थ नीचे गए तो दोनों के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्ट करेगा। कितना एक्ट करेगा ये तो डेप्थ बताएगा। है भाई, जो ज्यादा नीचे जाएगा उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर, बहुत नीचे जाएगा उसका दिमाग फट जाएगा। कहाँ क्यों फटेगा भाई? प्रेशर इंक्रीजेस तो थर्ड थर्ड तो ये बात निकल करके आई, ये बात निकल करके आई। और इसके पहले हमने डिस्कस किया है प्रेशर को, और कुछ बातें कर लेते हैं इसके अंदर। आहा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं। ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये पानी हो गया है खराब, ये पानी बदल देंगे। पानी कुछ इस तरह से बदला कि फ्रेश पानी रख दिया हमने। ये ले लिया कंटेनर, कंटेनर में पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। अच्छा भाई अब ध्यान दो, यहाँ पे कंसिडर कर ले हम, यहाँ मत कंसिडर करो, यहाँ कंसिडर करो। ये पॉइंट 1 ले लो, कहीं पर H1 डिस्टेंस पे, ऊपर से H1 डिस्टेंस, उसकी डेप्थ कितनी है H1, और 1 पॉइंट से नीचे कितना H डिस्टेंस। एक और पॉइंट कंसिडर कर लिया हमने, पॉइंट 2। जो पॉइंट 2 है वो अपर सरफेस से H2 डिस्टेंस है। डिस्टेंसेस दिख रहे हैं भाई, ये H1 डिस्टेंस है, पॉइंट 1 H1 डेप्थ पे है, पॉइंट 2 H2 डेप्थ पे है। 1 और 2 के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो H है। अब मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट 1 है यहाँ पे जो प्रेशर होगा, पॉइंट 1 पे जो प्रेशर होगा वो P1 होगा, और P1 की वैल्यू कितनी होगी भाई? P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑफ रो जी H1, हाइट H1 है। और P2 के ऊपर जो प्रेशर होगा, ये जो P2 के ऊपर प्रेशर है उसको हम बोल सकते हैं P2 विल बी इक्वल टू कितना एक्ट करेगा? P नॉट प्लस ऑफ रो जी H2। क्या हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा? प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस ऑफ P1 विल बी इक्वल टू, P2 में से P1 को निकाल दो भाई, कितना आ जाएगा? P नॉट प्लस ऑफ रो जी H2 में से ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ P नॉट, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ रो जी H1। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो निकल जानी है। क्या मैं इस H2 को ऐसा लिख सकता हूँ? H2 ये H प्लस H1 है, रो जी H2 कैन बी रिटन एज H प्लस H1, और ये माइनस ऑफ रो जी H1 वैसे के वैसे, इसको एक्सपांड कर दो भाई, रो जी H प्लस ऑफ रो जी H1 माइनस ऑफ रो जी H1, ओए होए होए होए, रो जी H1 रो जी H1 बचा कितना? रो जी H। तो एक्चुअल में P2 माइनस ऑफ P1 ये जो है ये डिफरेंस इन प्रेशर है। तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा बिटवीन टू वर्टिकल पॉइंट्स वो कितना हो जाएगा? रो जी एच। तो आज की प्रेशर के ऊपर तीसरी बात, पहली बात प्रेशर किसी भी पॉइंट पे H डेप्थ पर P नॉट प्लस ऑफ रो जी एच होगा। दूसरी बात, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर प्रेशर सेम होता है। तीसरी बात, प्रेशर ये सिर्फ H पे डिपेंड करेगा, सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, वो बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स इनके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन वैरी तो H ही होगा ना, बाकी कोई चीज तो वैरी नहीं करेगी। और चौथी बात, जो प्रेशर डिफरेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट्स वो रो जी एच होगा। एच क्या है इस केस में? यहाँ पे एच क्या है? दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। ये एच क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स। कौन सा डिस्टेंस? वर्टिकल डिस्टेंस। ये वर्टिकल डिस्टेंस आया भाई। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी।
अब इन कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। अब इससे ज़्यादा क्या क्लियर करोगे? अरे भाई छोटे छोटे अगर हम क्वेश्चंस ले लें तो हो सकता है कुछ और बातें समझ में आ जाए, या फिर जो हमने डिस्कस किया है वही और इलाबोरेट कर दे। कुछ इस तरह से समझो। मान लो कि हमने एक कंटेनर लिया, या ऐसा कंटेनर ले लिया, ये एक ग्लास ले लिया और इसके अंदर इस लेवल तक पानी भर दिया, ये वाला कितने लेवल तक? एच लेवल तक। ये एच लेवल तक, यहाँ पे ग्राउंड है, इसको ग्राउंड के ऊपर रख दिया। और उसके बाद हमने एक इस तरह से वेसल लिया, ये भाई वेसल, और इसको भी सेम लेवल पे तक पानी भर दिया, यहाँ तक। क्रॉस सेक्शन इनका कुछ अलग अलग रहेंगे, डजंट मैटर। और अब अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो कंटेनर है उसका बेस पॉइंट ए है और इसके बेस पे एक पॉइंट है बी, तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। भाई प्रेशर ये सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा। ए के ऊपर का प्रेशर हम लिख सकते हैं ना, रो जी H1 है ना, ये रो जी H प्लस ऑफ P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पीपी के लिए सेम हाइट है भाई लिक्विड का, तो बी पॉइंट भी अपर सरफेस पे उतनी ही हाइट पे डिपेंड लाई कर रहा है, तो उसका भी प्रेशर पी नॉट प्लस ऑफ रो जी एच होगा। तो जितना प्रेशर ए के ऊपर एक्ट करेगा उतना ही प्रेशर बी के ऊपर एक्ट करेगा, राइट। इस बात को हमने डिस्कस किया था। कुछ इस तरह से समझ लो। मान ले कुछ इस तरह से कंटेनर होता है, ये ऐसा, ऐसे टेढ़े मेढ़े कंटेनर कौन बनाता है भाई? अरे मैं बनाता हूँ। ये ऐसा 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 भर दिया भाई, पानी भर दिया, और यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट सी, और इनकी लेवल सेम रखी है, ये सेम लेवल पे है, एच हाइट पे ही, ये भी हाइट एच ही है, सेम हाइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सी पॉइंट के भी ऊपर भी उतना ही प्रेशर एक्ट करेगा जितना ए पर था, जितना बी पर था, जितना सी के पर किसी के ऊपर था। तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट सी। ओए होए स्वाहा। ओके, सो अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमने 3 वेसल्स ले लिया, ये वेसल्स ग्राउंड के ऊपर रख दिए कुछ इस तरह से। ये एक वेसल है कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे, और ये एक वेसल। दूसरा वेसल है कुछ इस तरीके का, ये ऐसा ऐसा और ये ऐसा। और तीसरा वेसल लिया हमने इस तरह से, ये ऐसा ऐसा और ऐसा। सच दैट, क्वेश्चन समझो, इनके बेस एरिया सेम है, मतलब कि यहां का बेस का एरिया अगर ए है तो इसके बेस का भी एरिया ए है, इसके बेस का भी एरिया ए है, इनके बेस एरिया सेम है। और इन तीनों में अगर मैं सेम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अगर डालता हूं तो किसके बेस पर प्रेशर ज्यादा होगा? द प्रेशर विल बी मैक्सिमम एट, प्रेशर की बात कर लो कि प्रेशर मैक्सिमम कहां होगा। एक ए ए ए कुछ इसका बेस ले लो, इसके बेस को नाम दे देते हैं P, ये पॉइंट P, और ये वाला पॉइंट Q, और यहाँ पे इसके बेस पे एक पॉइंट ले लेते हैं R। हमें निकालना है कि प्रेशर विल बी मैक्सिमम, प्रेशर विल बी मैक्सिमम एट, और आपके ऑप्शंस हैं, वेरी फर्स्ट वन एट P, पॉइंट P इसके बेस पे, पॉइंट Q उसके बेस पे, पॉइंट R उसके बेस पे, और D है, D नन ऑफ दीज ले लो, नन ऑफ दीज, ये D ऑप्शन है, ये A, ये B ऑप्शन है, ये C ऑप्शन है, और ये D ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। कंडीशन कैसी है? वही 3 वेसल्स कुछ इस तरह के हैं, इनके बेस एरिया है सेम, और इनके अंदर जो हम फ्लूइड भरने वाले हैं उनका वॉल्यूम सेम है। मतलब कि अगर मैं इसके अंदर 5 लीटर फ्लूइड भरता हूं तो इसके अंदर भी 5 ही भरूंगा और इसके अंदर ही 5 ही भरूंगा, सेम फ्लूइड भरूंगा। इसके अंदर मैं
5 लीटर पानी डालता हूं तो 5 लीटर इसके अंदर डालूंगा और 5 लीटर इसके अंदर डालूंगा, तो किस पॉइंट के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा? बेस एरिया सबके सेम है, थोड़ा सा सोच के और आपका आंसर आप दे सकते हो, राइट। अच्छा भाई समझ के लो, अगर मैं सेम वॉल्यूम डालता हूं और बेस सेम है और इसका शेप देखो भाई, इसका जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है ना भाई। इसका मतलब इसके अंदर अगर मैं पानी भरता हूं तो वो नीचे से जो पूरा वर्टिकल हाइट अटेन करेगा वो कहीं तक यहां तक करेगा। सेम 5 लीटर अगर मैं इसके अंदर डालता हूं तो इसका क्रॉस सेक्शन होमोजेनियस है ना भाई, जितना यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो पानी है वो ऑब्वियसली इससे तो ज्यादा हाइट पे जाएगा। बेस सबका सेम है, जितना ये है जितना ये है जितना ही ये है। ये ड्रॉ करने में मुझसे इधर उधर हुआ होगा, लेकिन बेस एरिया सबका सेम है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जाते हुए ऐसे फैलते जा रहा है, क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है और ये सीधा गया है। मतलब इसके अंदर सेम पानी अगर मैं इसमें से निकाल के इसमें डालता हूं तो वो ज्यादा हाइट तक जाएगा। ओए होए होए, इसकी बात कर रहे हो ना भाई। इसके अंदर वही पानी अगर मैं निकाल के डालता हूं तो ये तो ऊपर जाते हुए कम होते हुए गया है, तो ये और कम होते हुए चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया, ये बहुत ऊपर जाएगा। कितने ऊपर हमें नहीं मालूम, लेकिन ऑब्वियसली इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा। और अगर ये सबसे ऊपर गया है तो इसकी हाइट होगी सबसे ज्यादा, और अगर इसकी हाइट सबसे ज्यादा है तो वर्टिकल डेप्थ सबसे ज्यादा है इस वेसल में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि आर के ऊपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। प्रेशर कहां पे? आर पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर ये मैक्सिमम होगा, राइट। अच्छा भाई कुछ और बातें क्लियर करते हैं। एक अच्छा सा एग्जांपल लूं, और मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं, मेरे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से समझो कि एक लेक है, ये ऐसा एक तालाब है। इस तालाब में तो पानी होगा, दूसरा क्या होगा भाई? ये वाटर है, राइट, ये वाटर है। और इस तालाब की जो टोटल डेप्थ है वो कुछ तो होगी, हम h मान लेते हैं ना। अगर इस तालाब की टोटल डेप्थ h है और हमें बोला गया है कि प्रेशर एट द हाफ ऑफ द डेप्थ, जो टोटल डेप्थ है उसके हाफ पर जो प्रेशर है दैट इज 2/3 टाइम्स प्रेशर एट द बॉटम। देखो भाई क्वेश्चन कैसा है, बॉटम पे अगर कुछ प्रेशर है, h हाइट डिस्टेंस पे जो प्रेशर है उसका 2/3 टाइम्स प्रेशर वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल हाइट हाफ h पर है। मतलब कि आधा हाइट पर जो प्रेशर है वो टोटल डेप्थ के ऊपर, बेस के ऊपर जो प्रेशर है उसका 2/3 टाइम्स है। कुछ इस तरह से समझो, अगर ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट ऊपर से कितना हाफ डेप्थ है, मतलब कि h/2 है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो 2/3 टाइम्स यहाँ के प्रेशर के इक्वल है। अब ये यहाँ पे प्रेशर कितना है, हम बोल देंगे भाई P1, और यहाँ का प्रेशर P2, तो P1 जो है वो 2/3 टाइम्स P2 है। आपका क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ द लेक इज, क्वेश्चन इज द डेप्थ ऑफ द लेक, द डेप्थ ऑफ द लेक इज। आपके ऑप्शंस हैं, तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन ए 10 मीटर्स, बी ऑप्शन इज 20 meters, your C option is 60 meters and D option is 30 meters। क्वेश्चन समझ में आया भाई? एक तालाब है, तालाब की टोटल डेप्थ h है, एकदम बॉटम पे जो प्रेशर है उसका 2/3 टाइम्स आधे डेप्थ के ऊपर प्रेशर है, तो
टोटल डेप्थ कितनी, ये क्वेश्चन है। होय 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 होय। तो कंडीशंस को इक्वेट कर देंगे, दूसरा क्या करेंगे भाई, ये प्रेशर दे रखा है, ये प्रेशर दे रखा है, क्या हम बोल सकते हैं कि जो डेप्थ के ऊपर प्रेशर होगा, ये ना भाई डेप्थ के ऊपर प्रेशर P2 और हाफ डेप्थ के ऊपर प्रेशर P1, क्या हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर P1 होगा, देखो भाई प्रेशर P1 जो होगा वो P1 के ऊपर प्रेशर कितना होगा, क्या हम बोल सकते हैं P1 ये h/2 डिस्टेंस पर है, h/2 हाइट के ऊपर है, तो P1 के ऊपर प्रेशर ये P0 है ना भाई, हमने देखा था प्रेशर इज नथिंग बट इक्वल टू P0 प्लस ऑफ रो जी एच, राइट। तो P1 विल बी इक्वल टू P0 प्लस ऑफ रो जी और h, हाइट कितना है प्रेशर का h/2, तो ये h/2 हो जाएगा, है ना भाई। P1 के ऊपर प्रेशर ये P0 प्लस ऑफ रो जी h/2 है। और ऐसे ही अगर हम P2 की बात करें तो P2 के ऊपर प्रेशर कितना होगा, P2 के ऊपर प्रेशर होगा P0 प्लस ऑफ रो जी एच, P2 ये h डिस्टेंस पे है तो रो जी एच होगा। और हमें कंडीशन दिया है कि जो P1 है, P1 दिया क्या है, जो P1 है वो 2/3 टाइम्स P2 है, बस करना क्या है, दोनों को इक्वेट कर दो। P1 की वैल्यू कितनी है, P0 प्लस ऑफ रो जी h/2 इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स P2, और P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू है, P2 की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, P0 प्लस ऑफ रो जी एच। अब सिंप्लीफाई कर दो भाई इनको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये 3, इस 3 को इस तरफ लेकर के आ जाता हूं, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या देगा 3P0 प्लस ऑफ 3 इसके साथ आ जाएगा 3/2 रो जी एच, है ना भाई, ये रो जी एच और ये 3 इसके साथ आया 3/2 इक्वल्स टू राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये 2 बचा था, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स P0 प्लस ऑफ 2 इसके साथ चला जाएगा 2 रो जी एच हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, h की वैल्यू निकालनी है। ये 3P0 है, ये 2P0 है, इसको इस तरफ लेकर के आ जाओ, 3P0 माइनस ऑफ 2P0 विल बी इक्वल्स टू, राइट साइड में देखो भाई क्या बचा है 2 रो जी एच, और ये वाला पार्ट उस तरफ लेकर के चले गए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3/2 रो जी एच। यहाँ पे देखो भाई 3P0 माइनस ऑफ 2P0 कितना मिल जाएगा हमें, P0 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से रो जी एच कॉमन ले ले, रो जी एच कितना मिलेगा भाई 2 माइनस ऑफ 3/2, राइट, सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, यहाँ पे कितना मिलेगा, ये P0 की वैल्यू ऐसे रहने देते हैं, P0 विल बी इक्वल टू, P0 क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमें मालूम है ना भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमें मालूम है, कितना होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर 1 बार बोल दे सीधा सीधा, ओके, रो जी एच, ये हो जाएगा P0 इक्वल्स टू रो जी एच इंटू ये टर्म कितना दे देगा हमें 2⁴, 4 माइनस ऑफ 1 4 माइनस ऑफ 3 है ना, ये 2⁴ माइनस ऑफ 3 1, तो ये 1/2 मिल जाएगा हमें, राइट। अब हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हम बोल सकते हैं जो h होगा वो ये 2 इस तरफ लेकर के आ जाए, 2 टाइम्स P0 है ना भाई, 2 इसके साथ 2 टाइम्स P0 अपॉन में ये रो जी एच हो जाएगा, रो जी और h की वैल्यू तो हमने निकाल दी, ये रो तो चला गया है ना भाई, ये h के लिए निकाला हमने, 2 इसके साथ अपॉन में आ जाएगा रो जी। अब वैल्यूज पुट कर दो भाई, 2 इंटू P0 की वैल्यू, P0 की वैल्यू क्या हम पुट कर सकते हैं एज अ, P0 की वैल्यू 10⁵ पुट कर दूं भाई, P0 की वैल्यू ये P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.01 इंटू 10⁵, 1.01 10⁵ सिर्फ है ना भाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10⁵, 2/10⁵ इंटू रो जी, डेंसिटी लेक में क्या है पानी, पानी रे पानी तेरा डेंसिटी कितना 1000, और ये हो जाएगा इंटू जी दैट इज 10, राइट। इसको सॉल्व करो भाई, ये 10⁵ और ये 10⁴, 10⁴ ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁵ और 10⁻⁴ कितना बचेगा 10⁻1, 2 इंटू 10⁻1 मतलब कि 10, मतलब कि 20 मीटर्स, 20 मीटर्स, ये होगा आपका हाइट ऑफ द लेक। आए भाई,
ओके, सो एक क्वेश्चन लगे हाथ और डिस्कस कर लें, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि अगली बार हमें प्रेशर ये अगले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जब प्रेशर ये मोशन में आ जाए। तो क्वेश्चन को लिखने के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, सिंस वो हमारा फालतू में टाइम खाएगा। हाँ तो बंधु लोग, ये क्वेश्चन है बोर्ड पे आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्वेश्चन को देखो कि भाई हमको क्या दिया है, क्या पूछा है, उसके बाद फिर अप्रोच करेंगे। राइट, क्या बोला है, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास है जिसमें पानी है, कितना पानी है, 1 लीटर वॉल्यूम है ना, हमें वॉल्यूम दे रखा है कितना, 1 लीटर। एक ग्लास है जिसमें पानी है 1 लीटर, हैज अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, कितने हाइट तक वो पानी है, 10 सेंटीमीटर तक। बेस एरिया, उसका बेस एरिया किसका, ग्लास का, ग्लास का बेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, टॉप एरिया 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, टॉप एरिया 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मतलब कि ग्लास कुछ इस तरह से है भाई, टॉप एरिया ज्यादा है, बॉटम एरिया कम है ना भाई। तो ये ग्लास कुछ इस तरह से होगा, ये वाला, और इतना गंदा ग्लास किसका होता है भाई, ये हो जाएगा ग्लास। ग्लास का ऊपर का एरिया दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस एरिया कितना है, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसके अंदर भरा हुआ है पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और ये कितने हाइट तक है भाई, 10 सेंटीमीटर तक। और कुछ बोला है क्या, और कुछ तो नहीं बोला, पूछा है बहुत कुछ। पहला ही बिट, फाइंड द फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द ग्लास। ग्लास का जो बॉटम है यहाँ पे फोर्स निकालो, ये बोला है। अरे भाई, ग्लास के बॉटम पे फोर्स निकालना है हमें, यहाँ पे अगर हमें प्रेशर मिल जाए तो हम फोर्स निकाल देंगे भाई। प्रेशर कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये फोर्स कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया। भाई एरिया तो हमें दे रखा है, यहाँ पे अगर हम प्रेशर निकाल ले तो हमें फोर्स मिल जाएगा। और प्रेशर कितने डेप्थ पे, 10 सेंटीमीटर डेप्थ पे, है ना भाई। और ये क्या है, वाटर, ये तो पानी रे पानी है, वाटर है। तो प्रेशर पहले निकाल ले, पहले बिट को सॉल्व करेंगे। भाई क्या हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर होगा वो पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑफ रो जी एच होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, 10 टू द पावर 5 पास्कल ले ले, 10 टू द पावर 5 पास्कल प्लस रो डेंसिटी किसका, वाटर, पानी का, कितना है 1000, 10 टू द पावर 3 ले ले, इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना 10, इंटू हाइट कितना है 10, हाइट है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा 10 इंटू, या फिर इसको 10/100 बोलते भाई, है ना, सिंपल, 10 इंटू 10 टू द पावर 2, तो ये 10/100। अब इसको सॉल्व कर ले तो बस कुछ तो अननोन रहा नहीं, अब पी मिल जाएगा हमें, तो ये हो जाएगा पी की वैल्यू कितना, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसल, हमें मिला है 10 टू द पावर 5 प्लस 10 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 को कॉमन ले लें, 10 टू द पावर 3 को अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 कितना होता है भाई, 10 टू द पावर 2 मतलब कि 100 हो जाएगा, 100 है ना भाई, यहाँ पे 10 टू द पावर 2 बचेगा, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 मतलब कि 10 इंटू 10 है ना, तो 100, 100 इंटू क्यों भाई, यहाँ पे प्लस आएगा प्लस, और ये 10 टू द पावर 3 तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमें जो फाइनल प्रेशर मिला है वो कितना मिला है, 100 प्लस 1, 101, 101 इंटू 10 टू द पावर 3, और यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, दैट इज पास्कल वाट। भाई प्रेशर कितना मिल गया, 101 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। हमें प्रेशर नहीं निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है वो फोर्स अपॉन एरिया होगा, कहाँ का एरिया, यहाँ पे निकालना है, तो जो फोर्स होगा वो प्रेशर इंटू
एरिया होगा। प्रेशर कितना है हमारे पास 101 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया कहाँ का, यहाँ का 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻⁴ 20 10⁻⁻⁴। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे कितना हो जाएगा 101 ये 10⁻³ है, ये 20 देखो भाई ये 101 इंटू ये 20 को हम 2 इंटू 10 लिख दे तो ये 2 इंटू ये 10⁻³ पहले से है और इसमें का 10 आ गया, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴ इंटू ये 10⁻⁻⁴ है, ये 10⁻⁻⁴ ओए होए ये हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 101 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 101 इंटू 2 101 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 202 है ना भाई, ये इतना ही होगा, ये 10 फोर्स 202 101 इंटू 2 202 न्यूटन। अच्छा मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, यहाँ पे बेस का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और यहाँ पे मैंने 20 ले लिया है, सो इट इज अ मिस्टेक, उसको 10 सेंटीमीटर कर दो भाई। 10 सेंटीमीटर अगर हमने पुट कर दिया तो यहाँ पे एक्चुअली में 10 आएगा है ना भाई, ये 10 तो यहाँ पे 2 आएगा नहीं है ना, तो ये एक्चुअली में कैंसिल हो गया 10⁻⁴ और ये 10⁻⁻⁴ हमें 101 न्यूटन देगा, 101 न्यूटन। तो एक्चुअल में जो फोर्स है वो कितना है 101 न्यूटन है भाई, यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट करेगा 101 न्यूटन। किधर, अरे भाई ये जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा है ना, ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा इस तरह से, ये फोर्स F कितना 101 न्यूटन। अब फोर्स हमने क्यों लिया, क्योंकि सेकंड बिट में वो बोल रहा है कि क्या की एंड का। चलो भाई फोर्स तो मिल गया हमें कि वाटर के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा। दूसरी बात बोला है फाइंड द फोर्स ऑन द वाटर, वाटर के ऊपर फोर्स किसकी वजह से, बाय द साइड्स ऑफ द ग्लास, साइड्स के वजह से वाटर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अब समझो अगर ये हमें ये नॉर्मल रिएक्शन का तो कंसेप्ट मालूम है ना, नॉर्मल रिएक्शन ये टाइप ऑफ फोर्स होता है, अगर हम कोई मास किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखते हैं तो इस कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ये नॉर्मल रिएक्शन L, और ये नॉर्मल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में किसके इक्वल होगा, जितना ये वेट नीचे लगाएगा उतना ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा है ना। और कोई अगर फोर्स होता, मान लेते हैं इसके ऊपर हमने कुछ फोर्स F भी लगाया होता तो F और mg जितना नीचे लगता था और ये इक्विलिब्रियम में होता तो वो N के इक्वल होता था नॉर्मल रिएक्शन के, कांटेक्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और इस ग्लास में कांटेक्ट पॉइंट कहाँ है भाई, अगर ग्लास है तो ग्लास के हर सरफेस इस पूरे पेरीफेरी पे ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। हम एक तरफ अगर कंसीडर करें या फिर दोनों तरफ, ये वाला ये नॉर्मल रिएक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों तरफ से एक्ट करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। एक्चुअल में वो दोनों तरफ नहीं तो वो पूरा सिलेंड्रिकल है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ हर तरफ सिलेंड्रिकल पार्ट पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, राइट। अब देखो भाई ये जो वाटर है ये तो है रेस्ट पे है ना, ये वाटर रेस्ट पे है तो इसके ऊपर एक्ट होने वाले सभी फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते होंगे, मतलब कि ये इक्विलिब्रियम में है। फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक फोर्स तो हमने ये देखा है कि नीचे की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 101 न्यूटन, ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट करेगा एक फोर्स, कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA इंटू यहाँ का एरिया दैट इज कितना है 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब कि 30 इंटू 10⁻⁻⁴ है ना भाई, ये होगा ऊपर से लगने वाला फोर्स। और इसका खुद का वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, और ये जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम रिजॉल्व करें तो इनके ऊपर वाले कंपोनेंट्स बनेंगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट बनेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट चारों तरफ के पेरीफेरी पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले नॉर्मल रिएक्शंस एक्ट करेंगे। ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे करते 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 जितना फोर्स है वो सभी नॉर्मल रिएक्शन N होगा, वही तो फोर्स होगा पूरा टोटल नॉर्मल रिएक्शन N, ये N1 N2 N3 N4 जितना होगा वो टोटल N होगा, ये N ही हमें डिटरमाइन करना है। अब इक्विलिब्रियम के कंडीशंस लगा दो, देखो भाई
ये फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स 101 न्यूटन ऊपर की तरफ और ये टोटल n ऊपर की तरफ। तो क्या हम बोल सकते हैं कि नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस 30 पी नॉट ले ले पहले, पी नॉट इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4, ये वाला फोर्स नीचे की तरफ, mg भी नीचे की तरफ प्लस mg, ये इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम में है भाई, पूरा ग्लास का पानी ये इक्विलिब्रियम है तो ये इक्वल होगा ऊपर लगने वाले फोर्सेस 101 प्लस ये वाला जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन है n। ये पूरा की पूरे वैल्यूज तो हमें मालूम है, सिर्फ n की वैल्यू निकालना है। पुट कर दो भाई, ये वाली वैल्यू कितनी है पी नॉट की वैल्यू कितनी होती है 10 टू द पावर 5, राइट, इनटू ये वाला 30 है तो इस 30 को चला रहने देते हैं, 30 को अगर मैं लूं तो 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 रहने दो, प्लस ऑफ mg, g और m, मास कितना है ये हमारे पास नहीं है लेकिन वॉल्यूम दिया है। हमें मालूम है कि जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होगा, तो एक्चुअल में जो मास है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। डेंसिटी रो पानी है, मतलब कितना है 1000, दैट इज 10 टू द पावर 3 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर। और आपको याद होगा कि 1 लीटर ये किसके इक्वल होता है, 1 लीटर होता है 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब के। तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम कितना है 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3। तो मास की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 10 टू द पावर 3 ये वाली क्वांटिटी इनटू 10 टू द पावर माइनस 3। एक्चुअल में ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, हमें वहां पे सिर्फ 1 मिलेगा, इक्वल टू ये वाला पार्ट 101 प्लस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड। अब सॉल्व कर दो भाई, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला, ये और ये निकल जाएगा, हमारे यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1। ये 10 टू द पावर 5 है और ये 10 आ जाएगा, 10 टू द पावर 6 है ना भाई। तो ये 3 को हम साइड ले लें, इसमें से 10 हमने बाहर निकाल लिया होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4, 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 और ये 1 और ये इक्वल टू है 101 प्लस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन n के। 10 टू द पावर 6 और ये 10 टू द पावर माइनस 4 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2, मतलब कि 3 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 200 होता है, 100 इंटू 3 300, तो यहाँ मिलेगा हमें 300 प्लस ऑफ ये वाला 1 वैसे के वैसे, ये किसके इक्वल है 101 प्लस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन n ना। तो ये क्वांटिटी अगर ये क्वांटिटी अच्छा मैंने g की वैल्यू यहाँ पे छोड़ दी है, वेरी सॉरी। यहाँ पे हमने m की वैल्यू मास तो पुट किया, ये g नहीं पुट किया, ये g भी आएगा 10 है ना, ये g 10 आ जाएगा और ये इक्वल टू 101 प्लस ऑफ n के इक्वल आएगा, वेरी सॉरी। तो यहाँ पे एक्चुअल में 10 आएगा, ये वैल्यू तो हमें मिल रही है 300, ये तो हमने देख लिया, प्लस ऑफ ये वाला 10, ये वाला 10 है 1 नहीं मिलेगा, ये 10 मिलेगा और इक्वल टू यहाँ पे 10, जी वाली वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट नहीं की थी, ये तो सिर्फ मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इक्वल टू 101 प्लस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन n। अब इसको सॉल्व करके देख लो, 300 प्लस 10 310 हो जाएगा, 310 माइनस ऑफ ये वाला 101 माइनस हो जाएगा 101 इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन n। n की वैल्यू हो जाएगी 310 माइनस ऑफ 101 कितना हो जाएगा 202 209 न्यूटन। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन, ये जो वाटर का सरफेस है वो, ये जो ग्लास है, ग्लास वाटर के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है 209 न्यूटन का है भाई। तो बंधु लोग आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज मैं कंटिन्यू लेक्चर्स को डालते रहूंगा सीरीज में, सीक्वेंस में, आप फॉलो करते रहो अगर अच्छा लगे तो। टिल देन पढ़ाई करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, अचीव योर गोल। बाय।